Hello everyone, this video is brought to you by My Gurukul, myself Shruti V. Pandey। बच्चों आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ फूड लेसन 14। यानी कि यहाँ पर इस कहानी में पिक्चर स्टोरी दे रखी है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये आया है। खाना जो होता है वो कहाँ से आता है और कौन पकाता है इसे। अलग अलग घरों में अलग अलग तरह का ट्रेडिशन होता है, अलग अलग रिवाज होते हैं खाना पकाने के लिए, खाना खाने के लिए और घर के बाकी कामों को करने के लिए। अब यहाँ दो परिवार दिखा रखा है, एक है वेणु का परिवार और एक है रानी का परिवार। आप देखेंगे पहले दृश्य में क्या हो रहा है कि वेणु की जो फैमिली है उसमें मम्मी और पापा हैं जो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और बगल में रानी की फैमिली है जिसमें मम्मी काम करती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मम्मी जो है रानी की फैमिली में उसने सर पे पल्लू रख रखा है, घूंघट रख रखा है। और अगले दृश्य में क्या हो रहा है कि जो वेणु की फैमिली है वहाँ पे सब लोग इकट्ठे साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, जबकि यहाँ क्या हो रहा है रानी की फैमिली में जो पुरुष सदस्य हैं, घर के मेल मेंबर हैं, उनको खाना सर्व किया जा रहा है लड़कियों के द्वारा। यहाँ पर जो लड़की है वो सर्व करिए, शायद रानी है ये। और अगले ही दृश्य में क्या है, यहाँ पर मम्मी पापा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जो वेणु है वो साइकिल चला रही है। और अगले यहाँ पर क्या हो रहा है कि मम्मी और जो रानी है वो बोझ ढो रहे हैं, यानी कि बाहर का काम कर रहे हैं, और पापा आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब ये जो दोनों परिवारों की का जो आपने सीन देखा, ये दोनों में जो कौन लोग हैं जो किस तरह के काम कर रहे हैं। बच्चों क्या होता है ना कि अलग अलग तरह के घर परिवारों में अलग अलग तरह की धारणाएं होती है। कुछ लोग बहुत रूढ़िवादी होते हैं, जैसे लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं, जेंडर जिसे बोलते हैं, जेंडर में वहाँ पर डिफरेंस होता है। और कई घर में ऐसा होता है कि लड़कियां हैं तो लड़कियों से क्या करते हैं, घरों के काम कराते हैं, और लड़का है तो वो घर के काम नहीं करता है। पुरुष को माना जाता है कि वो घर के काम नहीं करेंगे और ऐसा माना जाता है। तो ये एक रूढ़िवादिता है। अब ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं, उसको जानने से पहले इस लेसन को हम थोड़ा सा और समराइज करते हैं। तो अपने वीडियो के इस पार्ट में हम इस स्टोरी को एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे। फ्रॉम वेयर वी गेट, ये जो खाने पीने की चीज़ें होती है, जैसे कि वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, आपको शहद कहाँ से मिलता है, तो ये आपको मधुमक्खियों से मिलता है। फ्लावर्स आप जो खाते हो, यानी कि बनाना फ्लावर, आप कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसको हम फ्लावर के फॉर्म में ही खा लेते हैं, जैसे कि बनाना का फ्लावर है। और कुछ पत्ते भी हम खाते हैं, जैसे कोरिएंडर लीव्स होता है जिस जो एक पत्ती होती है लेकिन हम उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। फेनुग्रीक लीव्स यानी कि मेथी की पत्तियां भी आप खाते होगे। स्पिनच यानी पालक जो होता है ना, पालक का साग भी आप खाने में इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है, मिंट। और आप फिश ऑयल जो है वो कहाँ से मिलता है, वो फिश से मिलता है। आगे है, आपने इस तरह की चीज़ तो देखी होगी जिसका नाम क्या है, आप उसे क्या बोलते हो, क्लोव बोलते हो, या फिर हिंदी में लौंग बोला जाता है। अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो अगर आप इस ये लौंग को अपने दांतों में रख लोगे, या इसके तेल की एक दो बूंदें आप अपने अगर दांतों में लगा लो, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है दर्द से। तो इसमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमने जो देखा, अब ये आपने देखा कि बहुत सारे पार्ट्स थे प्लांट के। एग्जाम्पल जैसे हमने कौन से पार्ट प्लांट का कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं। चलो आप डिस्कस करते हैं। आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो और आप कमेंट में भी लिख के डिस्कस कर सकते हो कि जो होममेड रेमेडीज़ होती है जो आपकी मम्मी बनाती है, जैसे कि आप कोल्ड से सफ़र कर रहे हो तो आपकी मम्मी आपको क्या पिलाती है, किससे बनी हुई चीज़ें खिलाती है। जब हम कोल्ड से सफ़र करते हैं, हो सकता है मम्मी आपको अदरक वाला काढ़ा पिलाती होगी। आपको फीवर होता है तो आपको क्या दिया जाता है, आपके कानों में दर्द होता है, आपके दांत में दर्द होता है, तो मैंने अभी बताया कि क्लोव जो है ये मेरी मम्मी मुझे देती थी। कफ होता है तो क्या करते हो आप, गर्म चीज़ें जैसे कि सिनेमन और जिंजर, ये सारी चीज़ें खाते हो। हेडेक होता है तो भी आप कुछ इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करते हो। तो ये जो रेमेडीज़ है, आप अपने घरों में कौन से डिजीज़ के लिए कौन सी रेमेडी आपकी मम्मी बनाती है, ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। लेसन के इस हिस्से में अब हम करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ फूड, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलो हम देखते हैं यहाँ का क्वेश्चन आंसर्स क्या है। आप क्या देख रहे हो, वेन्यू फैमिली और रानीज फैमिली। वेन्यू की फैमिली में आपको क्या क्या दिख रहा है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिली, दोनों तरह के परिवारों में किस तरह का काम किया जा रहा है।
तो वेनु की जो फैमिली है वहाँ पे मदर क्या कर रही है, खाना बना रही है और पापा क्या कर रहे हैं, फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं। रानी की फैमिली में मदर अकेली खाना बना रही है। वेनु की फैमिली में मम्मी पापा और वेनु एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। और रानी के फैमिली में क्या हो रहा है कि जो उसके पिताजी और भाई है उसको रानी खाना सर्व कर रही है, यानी कि वो साथ में बैठकर नहीं खा रहे हैं। आपकी फैमिली में आप कैसे खाना खाते हो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट को एक का रिप्लाई करूँगी कि आपके घर में किस तरह से खाना खाया जाता है, या आप साथ में बैठकर खाते हो या अलग अलग खाते हो। आगे देखो, वेनु की जो मम्मी है और फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और वेनु क्या कर रही है, वहाँ पे साइकिल चला रही है, साइकिल ड्राइव कर रही है। बट रानी और उसकी मम्मी अपने काम कर रही है और पिताजी क्या कर रहे हैं, वो बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब बच्चों आप बताओ कि जो डू ऑल द पीपल्स इन योर फैमिली ईट टुगेदर, इफ़ नॉट वाई। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एक आपको मैं स्टैंडर्ड आंसर दे रही हूँ। आपका आंसर अपने जो ऑब्जर्वेशन है आप उससे आपकी फैमिली में क्या होता है ये आप आंसर में लिख सकते हो। तो मेरी फैमिली में हम लोग एक साथ बैठकर नहीं खाते। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी फैमिली में ये रानी की फैमिली जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है कि हमारे जो अलग अलग मेंबर्स हैं वो उनके काम से आने का लौटने का टाइम अलग अलग होता है। इसीलिए बच्चे जो हैं जल्दी खाना खा लेते हैं, पेरेंट्स लेट से खाना खाते हैं। और हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली, आपके परिवार में लास्ट में खाना कौन खाता है। तो मेरे फैमिली में मेरी मम्मी सबसे लास्ट में खाना खाती है, क्योंकि हम सबको खाना खिलाती है और उसके बाद वो अपना खाना खाती है। हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई। अब मैं और मेरे पापा बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते खाना बनाने में। क्यों? क्योंकि आई रीड बुक्स एंड माई फादर रिलीजेस। सो यहाँ पर मम्मी पापा को कुछ काम होता है या फिर पापा को खाना कुकिंग आती ही नहीं है, तो वो हेल्प कैसे करेंगे। सो अगला सवाल है, इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मेंशन्ड, फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस एंड हु डज देम इन योर फ्रेंड्स हाउस, हाउ कैन ऐड सम अदर वर्क टू द लिस्ट ऑल्सो। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे दो लिस्ट दिए गए हैं और यहाँ पे काम दिए गए हैं। काम तो ये आपकी फैमिली में कौन करता है और आपके दोस्त की फैमिली में कौन करता है। जैसे कि पहला है कुकिंग फूड, तो इन योर हाउस मेरे घर में मेरी मम्मी खाना बनाती है और फ्रेंड के भी घर में मम्मी ही बनाती है। अगला है कि बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, तो मेरे घर में क्या होता है, मम्मी और पापा दोनों साथ में जाते हैं, मार्केट से सामान लेकर आते हैं। और मेरी फ्रेंड की फैमिली में भी ऐसा ही होता है, मम्मी और पापा जाते हैं और मार्केट से सामान बाई करके लाते हैं। स्वीपिंग यानी कि झाड़ू कौन करता है, तो मेरे घर में मम्मी करती है और मेरे फ्रेंड के घर में उसकी मम्मी और बहन करती है। क्लीनिंग यूटेंसिल यानी कि बर्तन कौन मांजता है, तो मेरे घर में तो मम्मी मांजती है और मेरे फ्रेंड के घर में उसकी सिस्टर करती है ये काम। फिलिंग वाटर, अब वाटर भरने का काम ये तो मेरे घर में मेरा ही होता है, लेकिन मेरे फ्रेंड के घर में उसके पापा ये काम करते हैं। रीडिंग कौन करता है, रीडिंग फादर करते हैं और खुद करते हैं। और फादर और उसके फ्रेंड यानी कि मेरी फ्रेंड और उसके फादर करते हैं। और खेलने का काम कौन करता है, तो हाँ मैं भी खेलती हूँ, मेरी फ्रेंड भी खेलती है, तो हम दोनों ही खेलते हैं। चलो आगे देखते हैं, हु डज़ मोर वर्क इन द हाउस, तो आपके घर में कौन ज़्यादा काम करता है। योर हाउस मदर, फ्रेंड्स हाउस मदर। सो दोनों के घर में हमने देखा कि काम ज़्यादा कौन कर रहा है, तो मम्मी करी। मेरे भी घर में सबसे ज़्यादा मम्मी काम करी है। बच्चों आपने भी देखा होगा कि आपकी मम्मी सुबह सबसे जल्दी उठ जाती है, शायद आप भी सो रहे होते हो तब आपकी मम्मी जग जाती है। और जब आप स्कूल जाते हो तो आपका लंच बॉक्स रेडी करना, आपके कपड़े इस्त्री करना और कई तरह के काम होते हैं जो आपकी मम्मी आपके लिए पहले ही कर देती है और फिर आपको जगाती है। वो तो घर में सबसे पहले जगती है। और अब रात में भी आप देखोगे तो मम्मी सबसे लेट से सोने आती है जब सब लोग सो जाते हैं। अगला सवाल है, वेयर डज वॉट वी ईट कम फ्रॉम, अब जो चीज़ें आप खाते हो ना वो कहाँ से आती है। सो द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, एड सम मोर इन द लिस्ट। अब जो होता है हनी और टर्मरिक, यहाँ पे क्या है, हनी टर्मरिक और फिश और राइस, कॉर्न मिल्क लेमन कैबेज। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ ऐसे फूड आइटम है तो यहाँ पे इस लिस्ट में आपको ऐड करना और ये खाने की चीज़ें कहाँ से आती है। तो हनी टर्मरिक फिश और राइस, कॉर्न मिल्क
लेमन, कैबेज, ईट मीट, बनाना और चीज़, टोमेटो, ऑनियन, एप्पल, कर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है, जो खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखी है, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम पेड़ पौधों से मिलती है, उनके ऊपर क्या करना है, आपको ग्रीन कलर से कलर करना है। और जो चीज़ें आपको एनिमल से मिलती है, उनके ऊपर क्या करना है, रेड कलर लगाना है। और जो खाली जगह बची है, कुछ स्पेस, उसके अंदर आपको भी कुछ लिखना है। जैसे पहला है हनी, टर्मरिक, फिश, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया राइस। फिर यहाँ पे लिखा है कॉर्न, मिल्क, लेमन, और मैंने लिख दिया कैबेज। ईट, एग, मीट, बनाना मैंने ऐड कर दिया। चीज़, आगे है टोमेटो, ऑनियन, और मैंने लिख दिया एप्पल और कर्ड। अब यहाँ पर क्या है ना, हनी कहाँ से मिलता है, ये एनिमल से मिलता है। टर्मरिक हमें प्लांट से मिलता है। फिश हमें एनिमल से मिलता है। और राइस हमें प्लांट से मिलता है। कॉर्न हमें प्लांट से मिलता है। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। लेमन और कैबेज हमें प्लांट से मिलते हैं। एग, मीट और चीज़ हमें एनिमल से मिलते हैं। और बनाना हमें प्लांट से मिलता है। टोमेटो, ऑनियन, एप्पल, ये तीनों चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। जबकि कर्ड हमें मिल्क प्रोडक्ट है, वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। So, when you are sick, do you take any medicine which we get from plants? अब बच्चों, अब अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। क्या आप भी जब बीमार होते हो तो पेड़ पौधे से मिलने वाली चीज़ जो होती है ना, नेचुरल चीज़ें, उनको दवाई के रूप में लेते हो? और कब कौन सी चीज़ लगती लेते हो? जैसे कि जब आपको चोट लग जाती है, चोट लगने पे आप क्या करते हो? तो चोट लगने पे हम हल्दी वाला दूध पीते हैं। अगर आपके पेट में दर्द होती है तब आप क्या करते हो? तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सौंफ और अजवाइन पानी के साथ ले लेते हैं। जब आपको क्या होता है, खांसी हो जाती है, तब आप क्या करते हो, तो आप तुलसी, जिंजर और लौंग, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। और जब दांतों में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, लौंग का तेल अपनी टीथ पे लगाते हैं। चलो, तो ये था हमारा लेसन। अब यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पर है चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ अ लाइन टू मैच। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको लिखना है। जैसे जिंजर है, और कैरेट है, फ्लावर ऑफ कचनार की फूल है, मैंगो है, आंवला है, जैक फ्रूट है, ग्राम है, लोटस स्टेम है, और फ्रेंच बीन्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है और कौन सा पार्ट है ये प्लांट का, जैसे कि फ्लावर्स है, लीव्स है, फ्रूट्स है, या फिर एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट है। जैसे कि लोटस स्टेम क्या है, हमारा अदर पार्ट है, यानी कि वो स्टेम होता है। करी लीव्स क्या होती है, तो करी लीव्स जो होती है वो क्या होती है, लीव्स होती है। तो कौन सा पार्ट है, ये लीव का पार्ट है। अगला देखोगे जिंजर क्या है, तो जिंजर क्या होता है, वो रूट होता है, तो हम इसे क्या कर देंगे, अदर पार्ट। फिर कैरेट भी रूट होता है। फ्लावर्स ऑफ कचनार कौन सा पार्ट है, तो ये फ्लावर है। मैंगो क्या है, फ्रूट है। जैक फ्रूट भी फ्रूट है। और ग्राम क्या है, ग्राम चना क्या है, वो भी फ्रूट है। आंवला वो भी फ्रूट है। फ्रेंच बीन्स भी फ्रूट है। स्पिनच लीफ है। मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड भी हमारा मस्टर्ड हमारा सीड होता है। तो सीड में हम का क्या लिखेंगे, वो भी अदर पार्ट्स लिख देंगे। कॉलीफ्लावर फ्लावर होता है। इसके अलावा रेडिश रूट होता है, तो हम इसे एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। बनाना फ्रूट होता है, और पोटैटो रूट्स होता है, तो जिसे हम क्या लिखेंगे, एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो है ना, कुछ जो ये एक्सरसाइज है, सम कुछ ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो आप खाते हो। तो कौन सा पार्ट है आप खाते हो, ये आपको इससे समझ आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का आंसर देती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।